अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा शाह और मेरे साथ मौजूद है रिजवान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट क्रिकेट। तो दोस्तों, पाकिस्तान टीम की सर्जरी का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन आज हम करेंगे बाबर आजम की कप्तानी की सर्जरी। बाबर आजम क्यों है कप्तान अभी तक? बाबर आजम क्या चाहते हैं पाकिस्तान टीम के साथ? क्या बिगाड़ा है हमने उनका? अवाम ने उनका क्या बिगाड़ा है? बल्कि अवाम ने तो उनको इतना प्यार दिया है। आप हमारी जान कब छोड़ेंगे? हमें समझ नहीं आ रही, आप अभी तक रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे कप्तानी से? आपको तो T20 क्रिकेट से ही रिटायरमेंट लेनी चाहिए। हमारा मुतालबा तो फिर ये है कि आप सिर्फ कप्तानी से स्टेप डाउन हो जाए, लेकिन आप नहीं हो रहे। आप अभी तक खामोश हैं। आप भागने की वीडियो लगा रहे हैं, मैं हमारा किंग नंगे पांव भाग रहा है, हमारा फलाना नंगे पांव। यार, आप कब तक ऐसी वीडियो चलवाते रहेंगे अपने फैन पेजेस के थ्रू? आप कब तक ये फैन पेजेस के थ्रू उनको पैसे देके आप कब तक ये PR अपनी चलवाएंगे? आपने पाकिस्तान टीम का हाल क्या कर दिया? आपने देखा नहीं, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया और आप क्या सुपर 8 में ही नहीं क्वालिफाई हुए? यार, आपने कब हमारी जान छोड़नी है? आप कौन है? आप क्या करते हैं? फुरकान भट्टी बिल्कुल सही कहता है कि इनके सन्स को पता लगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये कप्तान हो और वहां भी हमारी इतनी इतनी हमारी वहां खराबी होगी कि इनके कीड़े ही मर जाएंगे। बिल्कुल सही कहता है वो फुरकान भट्टी। बिल्कुल ये सही बात है। अगर हम बाबर आजम की कप्तानी पे बात करें शुरू से लेके अब तक, तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा तो उनसे 100% सही है। बाबर आजम के जो फैंस हैं वो कहते हैं कि बाबर आजम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है कप्तान। लेकिन अगर हम रोहित शर्मा को देखें, वो 2022 में सेमीफाइनल तक ले गए अपनी टीम को, फाइनल तक ले गए 2023 में और तकरीबन फाइनल जीत गए। थ्रू आउट हुए जीतते हुए आ रहे थे टूर्नामेंट। 2023 में उन्होंने एशिया कप भी जितवाया और अब फाइनली 2024 में उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया। तो उनके फैंस ने तो ये नहीं कहा कि वो कोई लेजेंड है या फिर वो कोई बहुत अच्छे किंग हैं। इस तरह की कोई उनको तो नहीं रिकी पॉन्टिंग के साथ आपने मिलाया। लेकिन बाबर आजम के फैंस ऐसे हैं कि उनको हर बार पता नहीं क्यों हर बार इस चीज का क्रेडिट देते हैं कि हर चीज में जो भी पाकिस्तान ने अचीव किया वो बाबर आजम ने किया है। ठीक है, वो नंबर 1 बैट्समैन बने होंगे पाकिस्तान के, लेकिन इससे क्या पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान कौन सी ट्रॉफी उठाई है? पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में 6 टूर्नामेंट्स उन्होंने बर्बाद कर दिए, लेकिन क्या पाकिस्तान ने क्या अचीव किया इन सालों में? मेरे ख्याल से जो अभी तक फैंस जो है बाबर आजम को डिफेंड करते हैं, उनको डूब के मर जाना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप बाबर आजम को कब तक बिला वजह डिफेंड करते रहेंगे? एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाला कप्तान एक सीरीज हार जाए, आप उसको वैसी टीम से ही निकाल देते हैं। दूसरी तरफ 5 साल पाकिस्तान टीम को जलील करवाने वाला बंदा, उसको आप अभी तक कप्तान ले आए हैं। ओ भाई, वो क्या चीज है? वो एक कवर ड्राइव मार लेता तो हम क्या करें? कवर ड्राइव मारता रहे यार, वो कवर ड्राइव बहुत सारे प्लेयर मार लेते हैं। आप फिर उसको, यार कप्तानी छोड़ दो बाबर आजम, तुम हमारा दिमाग खराब कर रहे हो तुम। बिल्कुल सही बात है। ये बाबर आजम के बारे में जो भी तलहा कह रहा है वो बिल्कुल 100% ठीक है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कभी नहीं सोचा, उन्होंने बल्कि अपने बारे में सोचा है। अपने टारगेट्स उन्होंने अचीव किए हैं, अपने रन अचीव किए हैं और पाकिस्तान को उन्होंने अचीव करके क्या दिया? 2022 में फाइनल तक चले गए, लेकिन उसमें क्या था? कुदरत का निजाम और हम तुक्कों से पहुंच गए। सिर्फ हमारे कुछ फ्लूक्स लग गए। 2022 के 21 की अगर बात करें, 2021 में चलो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, वो उनके रन्स भी सबसे ज्यादा थे, प्लेयर वो अच्छे थे। लेकिन 2023 से इनकी पोल खुलनी शुरू हुई और अभी तक पता नहीं क्यों नहीं ये इस चीज को कबूल कर रहे कि मैं कप्तान नहीं हूं। 2023 में आपने कप्तानी छोड़ी, हमें लगा था कि ये अब पाकिस्तानी टीम की जान छोड़ देंगे और अपनी कप्तानी से और जलील नहीं करेंगे पाकिस्तानी टीम को। लेकिन फिर वही 2024 में आपने दोबारा कप्तानी ले ली। आप क्या साबित क्या करना चाह रहे थे? ये दोबारा कप्तानी लेके क्या आप कोई अचीव कर लेंगे चीज? आपने क्या अचीव किया? आप दोबारा वही ग्रुप स्टेज से USA से आप बाहर हो गए। यार, USA से हार के कौन बाहर होता है? आप एक ऐसी टीम से बाहर हो गए हार के जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था क्रिकेट में, जिससे पहले प्लेयर्स को कोई जानता तक नहीं था। जो डिफरेंट कंट्रीज से उनके आए हुए प्लेयर्स थे, उनसे भी आप आगे नहीं पहुंच सके। और अब 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा, कितने शर्म की बात है, जो इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप होगा उसके लिए हमें छोटी छोटी टीम्स के साथ खेलना पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा उस वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों अभी तक इस तरह सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं कि PCB नहीं हटाएगा तो मैं भी नहीं हटूंगा। आप हमें चाहिए ही नहीं है यार। आप भले टेस्ट की कप्तानी के करते रहे, ये बिल्कुल सही बात है। आपने जब हक खाया ना किसी की कप्तानी का हक खाया, तो अल्लाह ताला भी कहता है वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। तो आपने क्यों कप्तानी ली? आप कहते जी मैं शाहीन की कप्तानी में खेलूंगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। वो उसने 2 PSL जितवाए हैं, तो वो कुछ करके उसने जितवाए हैं, उसने अपनी कप्तानी में किया है। तो आपने टीम में उल्टा ग्रुपिंग बनवाई है, आपने 2-3 ग्रुप बनवाए हैं टीम में।
आपने क्यों कहा कि जी ठीक है मैं कप्तान दोबारा आ जाता हूँ? शाहीन को आपने लगाया था, उसको चलो हटा दो, मैं दोबारा आ रहा हूँ। उसके बाद जलील हुए कि नहीं हुए आप तो आयरलैंड से भी हारने वाले थे यार, वो तो फिर शाहीन ने 2 छक्के मार दिए। नहीं तो आप कह रहे थे शाहीन तू मार, मैं टिप टिप ही करता रहूंगा, मेरी 50 हो रही है, मैं टिप टिप करता रहूंगा। मेरी 50 क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे सन्स फिर कहेंगे वाह 50 हो गई, मेरी 50 होगी। बिल्कुल शुएब जट भी सही कहता है, आप हैं ही इस काबिल। हम आपके पहले फैन होते थे, लेकिन आपने हमें जलील कर दिया है। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया और आप क्या जीते हैं? आप सिर्फ भाग रहे हैं नंगे पाँव यार, है। आप कह रहे हैं, पीछे कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ मेरी, मैं भाग रहा हूं, मैं बांग्लादेश की सीरीज की प्रिपरेशन कर रहा हूं, है। चलो यार, बांग्लादेश की सीरीज में तुम 100 मार लोगे, फिर क्या होगा? है, बांग्लादेश को 100 मारोगे यार तुम, है। और पाकिस्तान क्रिकेट के हालात तो ये हो चुके हैं कि बांग्लादेश से भी कोई पता नहीं कि हार जाएंगे। बिल्कुल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, अगर कोई हमारे लिए शॉकिंग न्यूज नहीं होगी अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार जाता है, यार क्योंकि होम वजह उसकी सीरीज ये है, है। होम सीरीज है, पक्का इन्होंने हरा देना है और बाद में ही उछलेंगे कि जी हमने सीरीज तो फिर क्या अचीव कर लेंगे? ना आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई है, ना आपने बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ, ना इन्होंने वर्ल्ड कप कोई जीता हुआ है, ना इन्होंने एशिया कप तक नहीं जीता हुआ, बल्कि इन्होंने तो कोई 3-4 कंसेक्यूटिव सीरीज नहीं जीती होंगी। इन्होंने अचीव करके क्या दिया? फिर ये कहते हैं कि हमने जी सेंचुरी कर ली तो बहुत बड़ा काम कर लिया। पीएसएल की ट्रॉफी तक तो आपसे जितवाई नहीं गई। पता नहीं कब आपको ये समझ आएगी कि आप कप्तान नहीं है, आप अच्छे बैट्समैन हैं, ठीक है। आपको जो पीसीबी मैनेजमेंट कहेगी या आपको जो कप्तान होगा वो कहेगा, उस पर आप अमल करें और आप अपने रन्स करें, आप अपनी चीजें अचीव करें, हर कोई आपसे राजी होगा। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे बैट्समैन हैं, हर कोई ये मानता है, लेकिन आप एक अच्छे कप्तान नहीं है। न्यूजीलैंड सीरीज में इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, मानते हैं हम, ये एंड तक टीम को लेके जा रहे थे, वो तो हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा था। नहीं तो बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की थी। तब कैप्टन कौन था? शाहीन था। ये अच्छी बैटिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और कोई ब्लेम भी नहीं कर रहा था बाबर आजम। बिल्कुल। ये यार, ये अपने पैड पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इनको असल में ना नशा चढ़ गया है कप्तानी का। ये कप्तान बरकरार रहना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस टाइम सबसे जो है ना पाकिस्तान टीम की मेन वजह हारने की, वो कप्तान ही है। और कप्तान का स्टेप डाउन ना होना ये मजीद पाकिस्तान की जिल्लत का मेरे ख्याल वजह बनेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप एवरीवन वुड लाइक इट, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर द